5 किलो राशन फ्री करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन शिक्षा को आपकी फ्री नहीं करेंगे। यही तो परिवर्तन हम चाहते हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी नहीं कहती कि हम 5 किलो राशन आपको फ्री देंगे। बहुजन समाज पार्टी ये भी नहीं कहती हम 200 यूनिट आपको बिजली फ्री देंगे। अरे हम ये कुछ नहीं देंगे, हम अगर आपको देंगे तो नौकरी देंगे और आपको शिक्षा को फ्री करेंगे, नौकरी देने काम करेंगे, हर घर में नौकरी देने काम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर अगर सरकारें चाहता है तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी इस प्रदेश के अंदर दे सकती। इतना खनिज है यहाँ पर, चारों तरफ मार्बल, चारों तरफ ग्रेनाइट, चारों तरफ अभ्रक, कॉपर, जस्ता, खाल, सब तो इस जमीन से निकलता है। और इस सब निकलने के बाद भी राजस्थान के लोग गरीब। आप जाइए उधर बाहर साइड, जैसलमेर साइड, आप जाइए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आप जाके देखिए चित्तौड़गढ़ में कैसी हालात गरीबों की, कैसे हालात आदिवासियों की है, कैसे हालात ओबीसी के लोगों की है। पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर को जाना पड़ता है, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए पानी। और केंद्र की सरकार बोलती है कि जल जीवन मिशन हम शुरू कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन ने क्या किया? इस साल उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ रुपए रिलीज किए और पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए और उससे आगे वाले ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और इतना पैसा इन्होंने सिर्फ आपके घरों में पानी पहुंचाने के लिए, ये जल जीवन मिशन। और मालूम क्या हुआ? आप मध्य प्रदेश के अंदर से ऊपर पड़ता है, आप सवाई माधोपुर के आगे जाएंगे उससे ऊपर पड़ता है, जो पूरा बॉर्डर है, शिवपुर है, करौली है, खंडार है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, आप ये बॉर्डर उससे मिलता है माने कि मध्य प्रदेश से। और आप वही जाइए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, आप उधर जाइए बाड़मेर, जैसलमेर जाइए, आपको पानी के लिए तरसते हुए लोग मिल जाए, पानी के लिए संघर्ष करते हुए लोग मिल जाए। और सरकार कहती है हम पैसा दे रहे हैं। अरे पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसा गरीबों में नहीं जाता है, पैसा नेताओं की जेबों में जाता है, उनकी जेबों में जाता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर उसी विभाग का आदमी, उसी विभाग का एक अफसर, जल जीवन मिशन का अफसर था, अधिकारी था, उसके घर में छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए मिले, बड़े बड़े बंडल मिले उसके घर में, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास। मानिए आप समझ, इसीलिए वो गरीबों के बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहते। उनको क्या देना चाहते हैं? फ्री में लाइट, फ्री कम पैसे का गैस सिलेंडर, 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन। अरे इसको लेते रहो, मनरेगा में नौकरी करते रहो, मजदूरी करते रहो, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षित मत करो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा यहाँ पर है, सोच हमारी दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस के साथ में कोई दुश्मनी नहीं, बीजेपी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारी और उनकी विचारधारा में, हमारी विचारधारा क्या है? जो हमारे महापुरुष साहू महाराज हो, महात्मा फूले हो, बाबा साहेब हो, अम्बेडकर हो, परियार स्वामी साहब हो, नारायण देवन हो, आप अगर इनकी विचारधारा को देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी इनकी विचारधारा पे चल करके गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस देश में पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, इस देश में सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करना चाहिए, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, उनके बच्चे आगे बढ़ सके, उनको हक मिले, उन्हें अधिकार मिले, उनको जीवन स्तर का समान अधिकार मिले। ये सारे काम बहुजन समाज पार्टी इस देश में करना चाहिए। और वही बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, वो साफ नफरत की राजनीति करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं ऊंच नीच की भावना की बात करते हैं, कभी SC/ST OBC के बीच लड़ाई कराने का बात करते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ गरीबों के साथ, कैसे इस देश में काबिज रहें, कैसे इस देश के धन दौलत को लूटते रहें, इसलिए वो काम करते हैं। अभी आपने देखा, अभी आर्या जी बोल रहे कितना पैसा विदेशों में लेकर के बहुत भाग, कितने हजार करोड़ रुपए
मामा मेहुल चौकसी वाला, वो भी 15-20 लाख करोड़ रुपए लेके भागता। राजस्थान में एक ललित मोदी था, वो भाग गया, वो भी हजारों करोड़ रुपए लेके के भाग गया। माने कि कितने बिजनेसमैन पैसा लेके, हमारा पैसा लेकर के विदेशों में भाग गया। अभी रिपोर्ट आई है कि स्विस बैंक में जो काला धन जमा है, काला धन, ये काला धन क्या होता है? कभी सोचा? ये काला धन कहां से है? कभी आपने सोचा? अरे काला धन किसी की मेहनत की कमाई नहीं है। अरे काला धन जो इस देश के पसीनों की पसीने कमाई, जो इस देश में पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, उनके हक का पैसा ये धरना से लूट करके स्विस बैंक में जमा कर देता है। आपके पैसे तो बहुत जमा करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि स्विस बैंक के अंदर पिछले 8 सालों में जितना भी पैसा जमा हुआ था उसका दोगुना हो गया। और समझिए, अगर करप्शन खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो स्विस बैंक में जमा पैसा दोगुना कैसे हो गया? अभी आपने देखा भी पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ। एक बड़ा बिजनेसमैन, उसका नाम चलता है कि नहीं चलता? नंबर 1 आदमी बन गया, पूरे देश में नंबर 1 आदमी बन गया। उसके पीछे की आप देख लीजिए क्या कहानी। हमारा और आपका पैसा उनको दे दिया जाता है। हमारा और आपका पैसा, जिससे स्कूल बनना चाहिए था, जिस पैसे से स्कूल बनना चाहिए था, जिस पैसे से यूनिवर्सिटी बननी चाहिए था, जिस पैसे से आपके अस्पताल बनने चाहिए थे, जिस पैसे से आपके गरीबों के घर बनने चाहिए थे, जिस पैसे से हमारे बच्चों के लिए रहन सहन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो सारा पैसा सरकारें धन्ना सेठों के अकाउंट में डाली। धन्ना सेठों अकाउंट में अभी एक नियम आया, 12 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों कर्जा माफ करते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए, सोचिए आप। किसान का पैसा माफ नहीं किया, गरीब पर कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन धन्ना सेठों के 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में माफ कर। ये पैसा किसका है? और ये पैसा किसका है? ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा बीजेपी का भी नहीं है, ये पैसा कांग्रेस का भी नहीं है, ये पैसा इस देश की आवाम का, इस देश की जनता का, जो खून पसीना बहा के पैसा कमाती है। और उस पैसे को ये लोग धन्ना सेठों में बांटने का काम करते हैं। और इसीलिए हमारी गरीबी खत्म नहीं होती, इसीलिए हमारी गरीबी नहीं खत्म होती। अगर इस पैसे को जोड़ लीजिए, 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए क्या होता है? कभी सोचा? कितना पैसा होता? कभी अंदाजा लगाया आपने कि 12 लाख करोड़ रुपए क्या होता? 12 लाख करोड़ के माने हो गया कि 1-1 करोड़ रुपए के ढेर लगाइए, 1-1 करोड़ रुपए के ढेर लगाइए। कितने? 12 लाख। और समझ, अगर आप जुलूस से लेकर के जयपुर तक जाएंगे तब भी नोट खत्म नहीं होगा। इतना पैसा धन्ना सेठों का माफ होता है। कई हजार करोड़ रुपए नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी लेकर के भाग गए, हमारा पैसा लेकर के भाग गए। और ये पैसा कैसे पहुंचता है? ये पैसा उनके पास पहुंचता कैसे है? कभी आपने सोचा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ, तो बाबा साहब की जिम्मे इस देश को चलाने की जिम्मेदारी कि आप, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश को चलाने के लिए आपको संविधान बनाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी। तो बाबा साहब के सामने तमाम तरह की दिक्कतें थी। ये देश आजाद होगा तो देश अपने बलबूते, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? तो उसके लिए बाबा साहब ने उस वक्त 89 प्रकार के टैक्स लगाए। कहा तमाम तरह के अलग अलग टैक्स लगा दिए। शिक्षा पे सेस, एजुकेशन के लिए सेस, एग्रीकल्चर के लिए सेस, सामान खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये तमाम तरह की टैक्स की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए व्यवस्था की। और आज इस देश के अंदर जो भी पैसा होगा, आप जिससे बैठे हैं, हमारे कितना भी गरीब साथी हो, हम जो सरकारी नौकरी करता है वो भी टैक्स देता है, और जो सरकारी नौकरी नहीं करता है वो भी इस देश को टैक्स देता है। माने अगर आप जूता खरीदते हैं तो सरकार को 18% टैक्स देते हैं, 18%। आप आटा खरीदते हैं तो सरकार को 5% आटे पे टैक्स सरकार को देते हैं। आप साबुन, मंजन, आप तेल, कुछ भी खरीदिए, आप कफन भी खरीदेंगे तो कफन पर भी सरकार आपसे 12% टैक्स देने का। आप कुछ भी खरीदो, सरकार को आप टैक्स देते हैं। आपने मोबाइल लिया, टैक्स लिया, आपने रिचार्ज किया, टैक्स लिया, आटा खरीदा, टैक्स लिया, आपने चावल लिया, टैक्स लिया,
दूध लिया टैक्स दिया, आपने कपड़े खरीदे टैक्स दिए, आपने चप्पल जूता कुछ भी खरीदिए, दवाई भी खरीदेंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कोई मर जाएगा अगर कफन लेने आएंगे तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश को बढ़ाने के लिए इस देश में हमारे संसाधन होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, विश्वविद्यालय होने चाहिए, रिसर्च सेंटर होने चाहिए, रोडे होने चाहिए, गरीबों के मकान होने चाहिए। इस पैसे से हम कहते हैं कि इस पैसे से सरकार ये काम, लेकिन ये काम सरकार नहीं करती है। सरकार दिखावे के लिए थोड़ा काम करती है, लेकिन सारा पैसा धन्ना सेठों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। सारा पैसा धन्ना सेठों अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हम और आप कुछ नहीं करते। कोई बहुत से लोग ऐसे हैं बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं होता ये पैसा आखिर किसका। अरे ये पैसा सारा हमारा और आपका है, इस देश के आवाम का है। तो इस पैसे को इस देश की आवाम पे खर्च होना चाहिए, लेकिन ये पैसा खर्च कहाँ होता है? धन्ना सेठों की मौज मस्ती में खर्च होता है, उनके लिए खर्च होता है। अब आप देखिए, आप देश के अंदर सिस्टम क्या चलता है। एक दिन में बैठी सरकार के अंदर में रेलवे आता कि नहीं आता? सारी ट्रेनें किसके अंदर में आती हैं? केंद्र सरकार के अंदर में आती है। अब आप देख लीजिए, अमीरों के लिए क्या होता है? अमीरों के लिए ट्रेनें बनाई जाती है, वंदे भारत ट्रेन कराई जाती है। किसके लिए है? अमीरों के लिए। ट्रेन का टिकट कितना है? 2200 रुपए, 2500 रुपए, 1800 रुपए। आप क्या बताइए, गरीब आदमी 2500 का टिकट लेगा क्या लेगा? कोई गरीब आदमी 2500 का टिकट ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। और गरीबों के लिए क्या है? गरीबों के लिए ट्रेनें कौन सी? पैसेंजर ट्रेन चलेगी। ये गरीब के लिए ट्रेन है पैसेंजर, कि बिना एसी के आप बैठो, घंटे में बैठो, 12 घंटे की जर्नी 20 घंटे में करो, 24 घंटे में करो। ये गरीबों के लिए ट्रेन। और अगर कोई अच्छी ट्रेन है भी तो गरीबों के लिए क्या होता है? जनरल डिब्बा, और वो भी कितने? 2 डिब्बे, 1 डिब्बा पीछे, 2 डिब्बा डिब्बा। माने कि बैठने वालों की संख्या हजारों में। कैसे बैठ के आते हैं? कोई बाथरूम में घुसा है, कोई ऊपर अटक गया, कोई लटक गया, कैसे कैसे बेचारे बैठ के गरीब आदमी आता है। लेकिन गरीबों के लिए कोई काम सरकार नहीं करती, कोई काम नहीं करती है। अरे यही तो हमारे उनमें फर्क है, यही तो हमारे उनमें फर्क है। जब हम सत्ता में आएंगे तो इस देश में गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी कुचलों के लिए काम करेंगे, धन्ना सेठों के लिए काम नहीं करेंगे। यही हमारे उनमें फर्क है। जब हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री करेंगे, पूरी शिक्षा गरीबों में फ्री करेंगे। और ये सारे काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन ने करके दिखाए, पूरी तरह से करके दिखाए। अभी मैं कल खिचड़ी विधानसभा में गया और खिचड़ी विधानसभा के लोगों ने बताया, जहां पे गरीबों के जमीन पर अंग्रेज कब्जे हुए, तमाम माफिया लोग गरीबों की जमीन पे कब्जे कर रहे। तो मैंने कहा आप परेशान मत होइए, ये 2023 माने दीजिए और नीला झंडा हाथ के निशान और उसके सामने का बटन दबा दीजिएगा और ऐसे गुंडे मावालियों को उनकी सही जगह दे देंगे, उनकी सही जगह भेज देंगे। और जिन लोगों ने गरीबों की जमीन में कब्जा किया है, अरे एक दिन में सारे कब्जे छुड़ा करके गरीबों के हवाले वापस जमीनें कर देंगे। ये सब उत्तर प्रदेश में होकर
अगर आपको राज लाना है तो ये नीला झंडा हाथी निशान इसको मजबूती से पकड़ लीजिए और मजबूत डंडा भी लगाइए उसके अंदर। नीला झंडा हाथी निशान और मजबूत डंडे और मजबूत हाथों के साथ में निकल पड़िए और आगाज कर दीजिए कि सत्ता का महासंग्राम इस बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अपने हाथों में ले करके रहेगी। और उसके बाद जो प्रदेश के अंदर जितना भी जुल्म जाति होती है उसको जड़ से मिटा कर रखेंगे, जड़ से मिटा कर रखेंगे, किसी का अंदर हिम्मत नहीं होगी। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दरमानिया बहन जी ने 0 फीस पर एडमिशन लिए, गरीबों के बच्चों को 0 फीस पर एडमिशन दिए गए, माने की पूरी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में फ्री कर दी, पूरी पढ़ाई फ्री कर दी गई। आपका बच्चा अगर बीटेक करना चाहता है, आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, BEd करना चाहता है, MCA करना चाहता है, M.Com करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, बायोटेक पढ़ना चाहता है, कोई भी दुनिया की पढ़ाई करना चाहता है, अगर आपका बच्चा होनहार है वो विदेश में पढ़ना चाहता है तो बहन ने उत्तर प्रदेश में फ्री कर दिया। ये मेरा भाई मेरा बहन जो गरीब लोग हैं इनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पैसा कभी हम नहीं आने देंगे और ऐलान कर दिया कि मेरे भाइयों बहनों पढ़ो, पैसे कभी नहीं आएंगे।